of you in your maths class. So today we continue the same chapter. In our previous session, we have started chapter number 11 and the name of our chapter is money. और हमने एक्सरसाइज नंबर 40 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था. हमने दिए हुए अमाउंट को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें की थी. So today we are going to discuss about addition and subtraction of money. आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 41. हम सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है. एक्सरसाइज 41 हमारी बेस्ड है मनी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे. तो हम मनी के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं? लेट्स टेक वन एग्जांपल. एडिशन के लिए हमें इतने अमाउंट गिवन है, हमें इन्हें कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है. तो हम इन सारे नंबर्स को कॉलम में अरेंज करते हैं. हम रुपीस के सिंबल को बनाते जाएंगे और दिए हुए नंबर्स को अरेंज करते जाएंगे. फर्स्ट नंबर 154.35. देन सेकेंड नंबर 167. इट मीन्स 1 यहाँ जाएगा. हमें कॉलम्स का ध्यान रखना है और बहुत ही केयरफुली अरेंज करना है. ठीक है. और हम उसके यूनिट्स को भी लिखेंगे रुपीस. नेक्स्ट ₹6 और पैसे 54. इसे हम लिखते हैं ₹6. कहाँ जाएगा? यहाँ नहीं. नो यस, हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना नंबर 6 और 54. और हमारा लास्ट नंबर क्या है? ₹0.56. हमने सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया कॉलम में. अब हम एडिशन के साइन को पुट करेंगे और हम ऐड कर लेंगे. 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 0 कैरी 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 8 23, 3. हम यहाँ 23 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 3 को लिखेंगे और 2 हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट कॉलम में. क्लियर? और अब हम पॉइंट को भी पुट कर लेंगे. देन 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 0 21, 1 कैरी 2. किसी भी नंबर में जब हम 0 को ऐड करेंगे हमें वही नंबर मिलेगा. 2 + 4 6, 6 + 6 12, 2 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7 और 1 को हम एज इट इज लिख देंगे और रुपीस के सिंबल को लगा देंगे. तो हमें इन सारे अमाउंट्स को ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिला? 1721 रुपीस और 30 पैसे. आपको पता है पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होता है वो रुपीस होता है और जो राइट हैंड साइड नंबर होते हैं वो पैसे होते हैं. क्लियर? और अब हम डिस्कस करते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. आप सबको पता है हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं. फ्रॉम मतलब क्या होता है? से. तो इतने रुपए को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इतने रुपए से. जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा है 586 छोटा है, 2016 बड़ा है. तो अब हम इसको कॉलम में अरेंज करते हैं. ₹2016.34 और इसी के नीचे अपने सेकेंड नंबर को लिखेंगे 586. इट मीन्स 0 के नीचे हम 5 लिखेंगे. 586.68. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन के साइन को पुट करना है. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 में से 8 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. बोरो 14, 14 - 8 क्या मिलेगा हमें? 6. ये क्या हो गया? 2, 2 में से 6 का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. 12 बोरो करेंगे. 12 - 6 6. ये क्या हो गया? 5. अगेन बोरो 15, 15 - 6 9. यहाँ क्या हो गया? 0. ये भी 0 है. अब क्या करें? 2 से बोरो लेंगे. 10, 10 - 8 2 और ये क्या हो गया? 9, 9 - 5 4 और दिस इज 1. और रुपीस के यूनिट को हम लगा देंगे और पॉइंट को पॉइंट के प्लेस पे लगाएंगे. तो हमें क्या मिला सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट? 1429 रुपीस 66 पैसे. क्लियर? तो चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. So students, open your maths book, page number 179 and 180.
हम एक्सरसाइज 41 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आपने देखा कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। आपके कई सम्स आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं, जिनके लिए बुक में स्पेस है, और बाकी क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क कॉपी में करोगे एज गिवन। चलिए अब हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19। ओपन योर बुक्स, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। Tanvi bought biscuits for ₹106 और 65 पैसे। तन्वी ने बिस्किट खरीदा है कितने रुपए के? 106 रुपीज और 65 पैसे। तो आपको पता है हम वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट को लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे, तन्वी बॉट बिस्किट्स, कितने अमाउंट की उसने बिस्किट्स खरीदी है? ₹106.65। आपको डिजिट्स को नीट एंड क्लीन लिखना है, ताकि जब आप एडिशन तक प्रोसेस को करो तो आपके डिजिट्स क्लियर रहें और कॉलम में एक दूसरे के नीचे अरेंज रहें। नाउ नेक्स्ट, तन्वी ने क्या खरीदा है? उसने ब्रेड खरीदा है, कितने अमाउंट की? ₹27 और 45 पैसे। तो फिर से हम लिखेंगे बॉट ब्रेड ₹27.45। देखा आपने, हम कॉलम में लिखेंगे ताकि हमारे एडिशन प्रोसेस में हमें फिर से नंबर्स को कॉलम में ना अरेंज करना पड़े। और फिर उसने क्या खरीदा है? टॉफीज फॉर ₹8.95 पैसे। और लास्ट में उसने टॉफीज परचेज की है ₹8.95 तो उसने ये तीनों चीज खरीद लिए। अब आपको क्या बताया जा रहा है? फ्रॉम अ कॉन्फेक्शनरी शॉप, उसने एक कॉन्फेक्शनरी शॉप से ये सारी चीजें खरीदी हैं। She gave a 500 rupees note to the shopkeeper. तन्वी ने दुकानदार को 500 रुपए की एक नोट दी। What amount does she get back? उसे कितने अमाउंट वापस किया दुकानदार ने? उसे वापस कितने पैसे मिले? आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तन्वी ने कितने रुपए खर्च किए। तो तन्वी ने ये तीनों चीजें खरीदी हैं। अब हम इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा उसने टोटल कितना खर्च किया। हम एडिशन के साइन को लगाएंगे और एडिशन कर लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा। नाउ एड इट, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 0 कैरी 2। अब हम पॉइंट लगा देंगे। नाउ 6 + 2 8, 8 + 8 16 और 16 + 7 23, 3 कैरी 2, 2 + 0 2, 2 + 2 4 और 1। ठीक है, तो तन्वी ने टोटल 143 रुपीज और 5 पैसे खर्च करे हैं और उसने दुकानदार को 500 की नोट दी है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि दुकानदार ने उसे कितना वापस किया। तो तन्वी ने क्या दिया दुकानदार को? 500 रुपीज। आप उसके बाद इस प्रोसेस को करोगे ₹500, पैसे कुछ नहीं है, इट मीन्स आप पॉइंट लगा के पैसे के प्लेस पे 0 लिखोगे। ठीक है, और हमें 500 रुपीज में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ₹143.05, तभी हमें पता चलेगा। आप कोई भी चीज परचेज करने शॉप पे जाते हो, आप 100 रुपीज की नोट लेके जाते हो और वो चीज 20 रुपीज की है, तो जब आप 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको शॉपकीपर ने कितना अमाउंट रिटर्न किया, 80 रुपीज। तो इसी तरह हम 500 में से 143 रुपीज और 5 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल 0 बोरो, 10 - 5 5, 9 - 0 9, पॉइंट लगा देंगे हम। 9 - 3 6, 9 - 4 5 और 4 - 1 3। पता है आपको, सिर्फ स्टार्टिंग का 0 10 होता है, बाकी सारे 0 9 हो जाते हैं। तो हम रुपीस के सिंबल को लगाएंगे और हमें क्या मिला? 356 रुपीज और 95 पैसे, इतना अमाउंट। आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, तन्वी गेट बैक ₹356 और 95 पैसे। वर्ड प्रॉब्लम में हम स्टेटमेंट लिख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी वो करेक्ट होंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको जो भी क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे, आप उन्हें अपने होमवर्क कॉपी में बहुत ही केयरफुली करेंगे। थैंक यू।